है इसमें एलर्जीज जो एक कॉमन इश्यूज होती जा रही है आज के समय में। तो एलर्जी जो है उससे हम कैसे मुक्ति पाए, ये एक्चुअली में होता क्या है? तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रकार की जो खान पान है उससे एलर्जी हो जाती है। कई को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को जो पॉलिन पोलन ग्रेन होता है उससे एलर्जी होती है। कई को मछली से एलर्जी हो सकती है, किसी को जानवरों से एलर्जी हो सकती है। मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं और इसमें इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? ज्यादा छींक आना, या कई बार जुकाम हो जाना, या कई बार आंख में इरिटेशन हो जाना, हाथ पैर में दाने बन जाने। ये सब कॉमन चीजें हैं जो एलर्जी के कारण होती है। अब एलर्जी जो है उसका सिम्टम्स हमें ये दिखता है, जैसे कि हमने बताया, रैसेस पड़ जाना, रनिंग नोज होना। जी हाँ, जो आजकल जुकाम होता है क्या है, बॉडी रिएक्ट ही तो कर रहा है, एक प्रकार से एलर्जी ही तो क्रिएट कर रहा है। छींक आना ये भी एलर्जी का सिम्टम्स है। इसके अलावा आंखें लाल हो जाना, शरीर पर खुजली हो जाना, ये सारी इश्यूज जो आप देख पा रहे हैं ये आजकल कॉमन है। और इसका एक ही रीजन है, एलर्जी हो चुका है उस व्यक्ति को। इसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम अगर होती है, इचिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, ये सभी चीजें ये इंडिकेट करता है बॉडी कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्शंस देखने को हमें मिलता है। अब मोस्ट कॉमन एलर्जी जो है आजकल कफ और कोल्ड है, क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो जाता है हमारे अंदर इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। अब जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो कफ एंड कोल्ड का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, कोई एलर्जी नहीं है, तो कफ कोल्ड नॉर्मली नहीं होता। आपने देखा होगा नॉर्मली जब सीजन चेंज हो जाता है तो कुछ लोगों को कफ एंड कोल्ड होता है और कई लोगों को नहीं भी होता है। इसका मतलब जिसको नहीं हुआ है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अब सिम्टम्स कफ एंड कोल्ड का क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। पहली बात आती है जो बार बार स्नीजिंग होती है। अब स्नीजिंग एक बहुत बड़ा लक्षण है जो आपके शरीर में आपका बॉडी ने रिएक्ट किया है आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति। दूसरा चीज है रनिंग नोज। ये जो नाक का बहना, कई बार ऐसा हो जाता है जो सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं सूज है आपके नाक में। जो रनिंग नोज हो रही है ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, जिसके कारण रनिंग नोज हो रही है। और नॉर्मली बॉडी रिकवर करने के लिए अपने बॉडी का टेम्परेचर, अपने पूरे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देता है ताकि उनमें जो वायरस और बैक्टीरिया है वो डीएक्टिवेटेड होकर बाहर निकल जाए। तो ये बॉडी का सिम्टम्स है और हमें समझना चाहिए बॉडी रिकवर करने के लिए ऐसा कर रही है। तो फीवर होना भी कॉमन बात है। और हेडेक, सिर दर्द का कनेक्शन कई जगह से होता है। एक्चुअली में जब बॉडी को रेस्ट चाहिए तो बॉडी में सिर दर्द होना एक कॉमन फिनोमिना है। तो ये भी हो जाता है। और आपने देखा होगा जिसको कफ एंड कोल्ड होता है उसे सोर थ्रोट का प्रॉब्लम होता है, यानी कि गले में खराश हो जाती है। और गले में खराश इसलिए होती है क्योंकि वहां पर भरपूर मात्रा में बैक्टीरिया होता है जो इरिटेट कर रहा होता है। इस कारण सूजन हो जाती है और उस व्यक्ति का गला जो है वो प्रॉपरली, आपने देखा होगा जो साउंड प्रॉपर नहीं निकल रहा होता है खराश के कारण। तो ये भी एक कह सकते हैं इसका इंडिकेशन है जो आपको इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा नजल कंजेशन, रनिंग नोज का जो नेक्स्ट स्टेप होता है नजल कंजेशन ही होता है। नाक जाम हो जाता है जिससे कि सांस लेने में दिक्कत आती है। और जब सांस लेने में दिक्कत आती है तो फिर उसके बाद बेचैनी सी महसूस होती है। तो ये भी एक सिम्टम्स है जो आपको, जो इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि आपको किसी खांसी से एलर्जी है। अब कफ होना, कफ ड्राई भी हो सकता है, कफ वेट भी हो सकता है, यानी सूखी और गीली दोनों खांसियां हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है जो आपको कफ ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। और अगर बात करें सॉल्यूशन की तो कफ एंड कोल्ड मैंने कहा ये नॉर्मल चीजें हैं जो सीजन बदलते ही हो जाती है। अब मार्केट में इसके बहुत सारे सॉल्यूशन के लिए, कफ एंड कोल्ड के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं। लेकिन इस मेडिसिन के कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं और हर एक चीज को इससे ठीक नहीं किया जा सकता। यानी कुछ चीजें ठीक होती है, कुछ चीजें ठीक नहीं होती है, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है।
तो मार्केट के जो मेडिसिन है उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं हम एक एक करके देखते हैं। जब आप मार्केट के प्रोडक्ट लेते हैं तो पहली प्रॉब्लम है जो ये बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करता। होता क्या है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन के लिए बोलते हैं तो वो आपके सिम्टम्स पे काम करता है। जैसे कि बुखार हो गया तो बुखार डाउन कर दिया गया, अगर आपका बलगम है तो बलगम के लिए काम किया, लेकिन रीजन क्या है उस पे काम नहीं करता। इसके कारण आपको बार बार वही प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहती है। हम आगे देखें और क्या है, नींद बहुत आती है। रीजन क्या है, जितने कफ सिरप्स हैं उसमें अल्कोहल डाला गया होता है। अब जब अल्कोहल डाला जाता है तो आपको थोड़ा सा नींद तो आएगा ही आएगा, बॉडी को लथार्जी फील होगा। अब उसमें ऐसा माना जाता है कुछ टाइम तक आपको जब आराम से नींद आती है तो उस टाइम तक जब आप नींद में होते हैं तो प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं दिखती है। तो ये भी एक कोई सॉल्यूशन नहीं है जो आपको नींद आ जाए और उस टाइम तक आप अच्छा फील करें, क्योंकि नींद में होते हैं और उसके बाद जैसे सो के उठते हैं वैसे वही कंडीशन। तो हमें इससे भी बचना होता है। ये जबरदस्ती नींद ला करके हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कितना भी बड़ा अल्कोहलिक हो, कितना भी ज्यादा दारूबाज हो, अपने बच्चों को तो दारू नहीं पिलाएगा। लेकिन यकीन माने, आप अपने बच्चों को दारू दे रहे हैं, अपने आप बच्चों को शराब दे रहे हैं। रीजन क्या है, जितने कफ सिरप्स हैं उसमें अल्कोहल की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। और कमाल की बात यह है, इंडिया की अगर बात करें, बाहर क्या होता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया में जितना ज्यादा खांसी को ठीक करने के लिए अल्कोहल दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा ये अल्कोहल के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी दारूबाज दारू के रूप में इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका लिए कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। तो हम अपने बच्चों को कम से कम अल्कोहल तो नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात, चूंकि अल्कोहल है और आपने देखा होगा ये मीठा होता है, चीनी की भरपूर मात्रा होती है, तो डायबिटिक पेशेंट को हम नहीं दे सकते। क्योंकि डायबिटीज पेशेंट को जब भी हम ये देते हैं तो डायबिटीज सूट कर जाती है और उसके बाद मल्टीपल इश्यूज और क्रिएट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को अगर दिया तो उसकी डायबिटीज बढ़ गई तो मल्टीपल इश्यूज क्रिएट होने के लिए वो आगे चल जाते हैं और कई बार इन्फेक्शन तक की नौबत आ जाती है और उसके बाद फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो उसको हम इसीलिए नहीं दे सकते। डायबिटीज के लिए स्पेशल एक टॉनिक का सिरप आती है जो उसको दिया जाता है। लेकिन आपको बताऊं, प्रकृति में बहुत सारी खास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि खांसी जुकाम को जड़ से ठीक कर सकती है और ऐसे मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करती है जो बार बार ये इश्यूज नहीं क्रिएट होता है। अगर ऐसे जड़ी बूटियां हमें मिल जाए तो हम किसी भी सर्दी जुकाम खांसी जो हो रही है उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। अब इसमें जो जड़ी बूटियां हैं उसमें आप देखें, तुलसी एक ऐसा हर्ब है जो सदियों से, दशकों नहीं सदियों से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। जो इससे आपका एक तो नर्वस सिस्टम काम हो जाता है और सबसे बड़ी बात आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ताकि आपके सर्दी जुकाम ठीक हो जाए। हम सब तुलसी का काढ़ा लंबे समय से पीते आ रहे हैं। इसके अलावा बसाका है, यष्टि मधु है, कंटकारी है और पीपली जैसे हर्ब्स डाले गए हैं। ये सारे हर्ब्स इतना अच्छा इफेक्ट करता है जो इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। अब हम तुलसी की बात पहले कर लेते हैं। देखिए, तुलसी एक ऐसा हर्ब है जो हर घर में पाया जाता है और यही कारण है, ये जो गुण है इसके अंदर, इस कारण हर घर में इसे पूजा जाता है। तो तुलसी, पहली बात तो इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। आपने इंग्लिश मेडिसिन में देखा, उसमें इम्यूनिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ सिम्टम्स को थोड़ा सा कम किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है। तो नेचुरली आपका जो ये जो प्रॉब्लम आती है सर्दी जुकाम कफ एंड कोल्ड की, वो नेचुरल तरीके से ठीक होती है। और जब किसी को सर्दी जुकाम होता है तो उसका मन अशांत हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, पूरा शरीर बेदर्द हो रहा होता है, बुखार हो रहा होता है। तो उस समय दिमाग को शांत करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, जो रीजन है, जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करती है। तो ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल इसके अंदर गुण है। इन सारे गुण के कारण तुलसी का यूज किया गया है। और तुलसी का यूज मैंने पहले बताया जो सदियों से होती आ रही है,
और हर घर में पाई जाती है। एक तो हर घर में एक्सेसिबल है और इसका यूज आराम से किया जा सकता है। आगे देखें, वसाका। वसाका एक ऐसा हर्ब है, जब किसी को जुकाम हो जाता है तो एक आध दिन तो रनिंग नोज होती है, उसके बाद बलगम गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण गले में या छाती में फंस जाता है और वो फिर बाहर नहीं निकल पाता है। तो बलगम को पतला करता है ताकि आराम से बाहर निकल पाए। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी है जो खांसी के बैक्टीरिया होती है उसको खत्म करने का काम करती है। यानी दोनों इंपॉर्टेंट काम थे, बलगम को पतला करना और बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करना, ताकि ये इन्फेक्शन रहे ना। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर सर्दी जुकाम है तो सबसे बड़ी बात ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक से दूसरे को फैलती भी है। अगर उस बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाए तो फैलने की संभावनाएं खत्म हो जाती है, उसके बाद रिकवरिंग स्टेज आ जाता है और बहुत तेजी से हम रिकवर कर सकते हैं। अब उसके बाद है यष्टि मधु। हमारे प्रोडक्ट में यष्टि मधु डाला गया है जिसका काम इम्यूनिटी को बढ़ाना है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़ती है। अब जब ये चीजें बढ़ जाती है उसके बाद तो फिर रिकवर करना बड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा जिस खांसी जिस एलर्जी के कारण हुई है उसे ही कारण को ही खत्म कर दिया जाता है। तो आप सोचें, जो रीजन था, जो पिन पॉइंट था जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया गया। और गले में जो खराश आती है, जो हमने अभी बताया था, जो इन्फेक्शन होता है वो गले के आसपास हो जाती है, जिसके कारण गले में खराश आ जाती है, बोलने में समस्या आ जाती है। और इसके अलावा मल्टीपल इश्यूज, गले में दर्द हो रहा होता है, सोर थ्रोट हो जाता है। तो इन सब को यष्टि मधु आराम से रिकवर कर लेती है। तो जो रीजन था उस पे काम किया। उसके बाद कंटकारी, ये नॉर्मली कई जगह पाया जाता है। इसको सबसे बेकार पौधा माना जाता है क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और बहुत सारे जीव जंतु उसको खाते भी नहीं है। यानी कि जो हमने पशुओं को पाल रखा है उसको नहीं खाते। तो ये एक ऐसा हर्ब है जो इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करता है। तो आप सोचें, जब इन्फेक्शन खत्म हो गया तो रिकवर करना कितना आसान हो जाएगा। और एलर्जी को पूरी तरह खत्म करता है, यानी इन्फेक्शन खत्म हो गया, एलर्जी खत्म हो गई, आप रिकवरिंग स्टेज में आ गए, आप बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। तो कंटकारी बहुत ही शानदार हर्ब है जिसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। पिपली। पिपली एक तो इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपके इन्फेक्शन को खत्म करता है और गले की सूजन को कम करता है। जो गले में सूजन है, जिसे खराश के कारण ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको कम करता है। सबसे बड़ी बात है, पिपली एक ऐसा हर्ब है जो उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि जो मेडिसिन की एफिशिएंसी है, जो इस सिरप की जो एफिशिएंसी है, उसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ा देती है। तो उसके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट तरीके से इसका यूज किया गया है। तो आप ये देखिए जो कितने प्रकार के हर्ब्स इसमें यूज किए गए हैं और उसका कैसे कैसे वो आपके शरीर पे काम करता है। अब ये सारे प्रोडक्ट्स हो सकता है आप इकट्ठा भी कर लें, लेकिन हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उसका एक रेशियो होता है। वो रेशियो हमें मिलाना और उसको कैसे पकाना या कैसे बनाना ये हमें नहीं आता। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो सही रेशियो में, सही अनुपात में इन सब जड़ी बूटियों को मिलाया गया हो और आपके लिए रेडी टू यूज हो गया हो। मतलब आपने सीधा गए मार्केट में परचेज किया और आपने यूज किया, अपने सर्दी जुकाम को ठीक कर दिया। क्या मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है? तो जी हाँ, ऐसा शानदार प्रोडक्ट है कफनील। अब इसमें क्लियर दिया गया है, कफ और नील, नाम से ही क्लियर है, जो आपके सर्दी जुकाम को नील कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है। तो 100% रिकवरिंग इससे हो जाती है और किसी भी सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। किसी प्रकार का खांसी हो, चाहे सूखी हो, चाहे गीली हो, चाहे डायबिटिक वाली खांसी हो, हम तीनों को आराम से ठीक कर सकते हैं। और कफनील सिरप इतने सस्ते हैं जो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका इस्तेमाल खांसी में किया जाता है। यह नाक, श्वास नली, फेफड़ों में जो बलगम है उसे पतला करता है। जो आपने देखा जिसमें हर्ब्स डाले गए हैं वो ये काम करता है।
जिससे आपका जो कफ है आसानी से निकल जाती है, और ठंडक का एहसास होता है। जैसे ही आप लेते हैं, गले में जो जलन होती है उससे राहत मिलती है। और ये सबके लिए बहुत टेस्टी दिखता है। आप अगर अपने घर में किसी को भी दे, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग हो, उन सबको इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जबकि वो इसमें कोई शुगर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो हर्ब्स है उन्हीं का मिठास है। और एक बार किसी को दे दिया, अगर बच्चे से हमें बचा के रखना होता है क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है, जो एक बार आपने दे दिया तो बार बार इसको लेना चाहेंगे। तो अब यूज ऑफ कफनिल, कफनिल का इस्तेमाल हम कैसे करें? तो ये हर प्रकार की खांसी को दूर भगाता है। मैंने पहले बताया, चाहे गीली खांसी हो, सूखी खांसी हो, डायबिटीज वाली खांसी हो, मतलब कुछ मिनटों में ही आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपको रोग से लड़ने की जो क्षमता है उसको डेवलप करता है। पहला इसका है। और इम्यूनिटी अगर आपको बढ़ जाती है तो डेफिनेटली आप रोग से फाइट कर पाते हैं। अब आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो ज्यादातर बीमार रहते हैं, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल मेंटल डेवलपमेंट है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। और इसीलिए उनको कुछ टीके लगाए जाते हैं ताकि ये इन्फेक्शन ना हो, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो, ताकि रिकवर करने में जो टाइम लगता है, जो एनर्जी लगती है, वो ना करके उसका जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह हो पाए। ठीक उसी तरह एक आम आदमी के अंदर भी इम्यूनिटी अगर जबरदस्त होती है तो कोई इन्फेक्शन होता है पता भी नहीं चलता। जैसे आपने देखा होगा, कोरोना के टाइम में कुछ लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम आई, जबकि अधिकतर लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसा नहीं है जो कोरोना से उनका सामना नहीं हुआ, सामना तो हुआ, लेकिन इम्यूनिटी इतने स्ट्रांग थे जो उनको पता ही नहीं चला। तो बॉडी पता भी नहीं चलने देती है कब ये इन्फेक्शन हुआ और कब ठीक हो गया। तो आपको इस मेडिसिन के यूज से जो इम्यूनिटी है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। आगे हम बात करें तो गले के खराश को ठीक करता है। किसी को जुकाम हुआ है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है गले का खराश का ही आता है। ऐसा लगता है गले में कुछ अटक सा रहा है, ना खाना खाने का मन करता है, ना कुछ पानी पीने का मन करता है। उसे ऐसा लगता है जो बस बेचैनी सा है। तो गले खराश अब ठीक हो जाती है, यानी उसमें जो इन्फेक्शंस हैं उस पर काम अगर हो जाता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह रिकवर होता है। और आगे हम बात करें तो कफनील का सेवन कैसे करना है। तो आप 2 चम्मच 2 बार लेना है, यही 10-10 ml 2 बार लेना है। सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद। खाना खाने और इसमें मतलब 15-20 मिनट का गैपिंग होना चाहिए। और ये जब आप ले रहे हैं तो उसके बाद आधे घंटे तक ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है, और गले से धीरे धीरे उतारना है ताकि गले में अच्छी तरह ये काम कर पाए। एकदम से घूट घूट करके नहीं पीना है। तो इस तरह से आप बेहतर रिजल्ट आप ले सकते हैं। और अगर ज्यादा इशूज आती है तो हम खौलते हुए पानी में आधा कप खौलता हुआ पानी ले लें, उसमें 4 ढक्कन ये 15 से 20 ml हम डालें और उसको चाय की तरह पी लें। और मैंने इसका रिजल्ट लिया हुआ है, जिसमें कि एक व्यक्ति को खांसी में मैंने दिया था, उसका शानदार रिजल्ट ये रहा, जो 2 मिनट के बाद उसका जो खांसी है वो रुक गया। और इसको हम किसको दे सकते हैं? 5 साल से आगे किसी भी व्यक्ति को हम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो इसका यूएसपी ये है, जो डायबिटीज मरीज भी आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मिठास तो जरूर लगता है लेकिन ये चीनी वाला मिठास नहीं है। ये नेचुरल मिठास है जो प्रकृति से हमें मिला है जड़ी बूटियों के थ्रू। और इसका एमआरपी और डीपी अब चेंज हो चुका है। इसका डीपी अभी 150 का है, 150 रुपये का है। और बहुत ही शानदार तरीके से ये काम करता है। और बस जरूरत इस बात की है, हम अपने आसपास देखें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये प्रॉब्लम है, आराम से आप दे सकते हैं। तो ये था आज का बहुत ही शानदार आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट वाला कफ नील, जो कफ रिलीफ फॉर्मूला के साथ आता है।